दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार बिहार के उन कलाकारों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं जो गरीब हैं और पैसों की तंगी के कारण अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी कलाकारों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए नीतीश कुमार ने अब एक ऐसी परमानेंट व्यवस्था कर दिया है जिसकी वजह से अब ना तो उन्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा और ना ही पैसों के बारे में सोचना होगा। नीतीश कुमार बिहार के कलाकारों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं दिल्ली जाने से पहले किए हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दिल्ली की सियासत में कदम बढ़ाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के उन कलाकारों के लिए जो है वो बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है जो सालों से अपनी कला के माध्यम से समाज को समृद्ध करते आए हैं लेकिन खुद आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जो कलाकार हमारे त्योहारों को रंगीन बनाते हैं, लोकगीतों से हमारी पहचान को बनाए रखते हैं, वही कलाकार अक्सर गुमनामी और गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब पूरी तस्वीर बदलने वाली है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था और उसी वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है। और यह कोई कागजी योजना नहीं है बल्कि इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। कला सांस्कृतिक मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अभी तक 258 कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन उनके खाते में भेजी जा चुकी है। जी हाँ, अब इन कलाकारों को रोजगार की चिंता में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसा उनके लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह उनके सम्मान की पहचान है जो सरकार अब उन्हें छोटे से आर्थिक सहायता के रूप में देने जा रही है। सरकार के पास अभी भी करीब 100 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं जिन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मतलब साफ है कि यह योजना अभी और विस्तार लेने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी कलाकार इस सुविधा से वंचित ना रह जाए। अब जरा इस योजना की खासियत को भी समझ लीजिए। इस पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कलाकारों को मिलेगा जिन्हें कम से कम 10 साल तक कला की सेवा की हो और जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। साथ ही उनकी सालाना आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए। यानी यह योजना खास तौर पर उन कलाकारों के लिए है जिन्हें सच में सहारे की जरूरत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस योजना के लाभार्थी सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि गांव देहात और दूर दराज के इलाकों से भी हैं। यानी कि बिहार की लोक संस्कृति को जीवित रखने वाले हर कलाकार तक सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार का साफ संदेश है कि जो कलाकार राज्य की पहचान है उनका जीवन भी सम्मानजनक होना चाहिए। और यही वजह है कि इस योजना को बिहार में एक सिर्फ ऐतिहासिक कदम नहीं माना जा रहा है बल्कि पहली बार कलाकारों के लिए इतनी संगठित और स्थायी पेंशन व्यवस्था बनाई गई है। अब सवाल ये कि क्या सच में ये कलाकारों के जीवन को बदलने की शुरुआत है? जवाब आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के कलाकारों के चेहरे पर अब मुस्कान लौटने लगी है। आप इस योजना को कैसे देखते हैं? क्या इससे कलाकारों की स्थिति सुधरेगी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।